हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको आज चैप्टर 7 में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई चैप्टर का नाम है, बिल्कुल एक सिंपल तरीके से आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है कंजम्पशन फंक्शन। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जल्दी से आप अपनी कॉपी लेकर बैठ जाइए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सिखाना। तो बेटा मैंने क्वेश्चन बेटा बोर्ड पे नोट कर दिया है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे। पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। व्हाट इज द कंजम्पशन फंक्शन। क्वेश्चन बेटा हमारे ये कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये जानना है कि कंजम्पशन क्या है। बच्चों आप किसी भी चीज का जो यूज करते हैं, पेन, पेंसिल, कॉपी, कपड़े, यही सारी चीजों का जब आप यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन कहते हैं। ठीक है बच्चों। और कंजम्पशन का रिलेशन किसके साथ होगा, हमारी इनकम के साथ। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम जितनी ज्यादा होती है कंजम्पशन भी उतने क्या होगा बच्चों, ज्यादा। और अगर हमारी इनकम कम हो जाएगी तो बेटा हम कंजम्पशन क्या करेंगे, कम करेंगे। तो बेटा कंजम्पशन और इनकम ये दोनों आपस में कनेक्ट करते हैं, यही कारण है। इसकी डेफिनेशन अब आप पढ़िए, आपके लिए बिल्कुल सिंपल हो चुकी है। कैसे? कंजम्पशन फंक्शन इज द फंक्शनल, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इस वर्ड को हटा देते हैं, गलत हो जाएगा। कंजम्पशन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन के बीच, किसके बीच, देखियो बच्चों, कंजम्पशन एंड इनकम। बेटा कंजम्पशन का रिलेशन किसके साथ होता है, इनकम के साथ। क्योंकि अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम कंजम्पशन भी ज्यादा करेंगे। इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको दिख रहा है कंजम्पशन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप, किसके बीच में बेटा, कंजम्पशन एंड इनकम। बेटा इस थ्योरी को लिखने का एक मात्रक है, देखिए जरा क्या है, C बराबर F और ब्रैकेट में Y। बेटा यहां C का मतलब है कंजम्पशन जो हम पढ़ रहे हैं, यहां Y, ये बहुत ध्यान से देखना बच्चों, Y का मतलब होता है इनकम। अब आप कहेंगे कि भैया कंजम्पशन पहला वर्ड C, तो आपने इसको C से नोट कर दिया। फंक्शनल रिलेशन, फंक्शनल का आपने F से नोट कर दिया, पर इनकम को तो हमें I से करना चाहिए। नहीं बच्चों, इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक और आता है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट, उसे हम I से डिनोट करते हैं। और इनकम को किससे करते बच्चों, हम Y से। जब भी आपको यहां पर दिख रहा है Y, और इस F का मतलब होता है फंक्शनल रिलेशनशिप। बेटा हम आपको पढ़ा रहे हैं वो तरीका जो CBSE में लिख कर आने से नंबर मिलते हैं। हम आपको उस तरीके से नहीं पढ़ा रहे जिससे कि आपको नंबर ना मिले, हम बेस्ट तरीका अपनाएंगे और बिल्कुल सिंपल आसान। सिर्फ वीडियो देखिए और CBSE के टॉपर बन जाए। तो बेटा अब हम आ चुके हैं, अभी जो हम कंजम्पशन फंक्शन करा रहे हैं आपको, उसी की टेबल और डायग्राम। आपको पता है हमारे चैनल का मोटो क्या है, पूरी जानकारी देना ताकि आप टॉपर बन सके। अब हम आपको उसकी टेबल बना रहे हैं। अब आप देखिए मैंने फॉर्मेट बना रखा है, याद रखें जब भी टेबल बनाकर आए बिल्कुल साफ क्लियर ऊपर टेबल जरूर लिखें। और Y और C, बच्चों अभी बताया था Y का मतलब इनकम और C का मतलब कंजम्पशन। बच्चों Y हम लिखेंगे 0 से, हम 0 से स्टार्ट करेंगे। हम आपको ये बताना चाहते हैं ये Y जो आ रहा है पूरे टॉपिक में, बेटा ये Y मतलब किसी एक व्यक्ति की इनकम नहीं है, यह होती है नेशनल इनकम। और ये C यानी कंजम्पशन, ये किसी एक व्यक्ति का कंजम्पशन नहीं है। बेटा मैक्रो किताब पढ़ रहे हैं हम, इसमें कंजम्पशन होता है पूरा, यानी भारत देश के अंदर जितना भी कंजम्पशन किया जा रहा है वो सब। अब आते बेटा हम Y की टेबल बनाने पर, बेटा ध्यान से देखिए, पहले 0, फिर 20, 20 के डिफरेंस से बनाएंगे बच्चों, फिर हम बनाएंगे 40, फिर 60,
फिर 80, फिर 100 और लास्ट में बनाएंगे 120। बच्चों हमने जीरो क्यों लिखा? हमने इसलिए लिखा क्या पता देश की इनकम अगर जीरो हो जाए, क्या पता देश की इनकम जीरो हो जाए, तो हमने जीरो की भी कंडीशन ले ली। और इस टेबल में एक चीज बात आपको समझ में आएगी बच्चों कि जीरो पर कभी भी कंजम्पशन जीरो नहीं होता। जैसे मैं या आप, अगर हमारी इनकम जीरो है, आप स्टूडेंट है, आपकी इनकम जीरो है, पर आप फिर भी तो कंजम्पशन करते हैं। कैसे कंजम्पशन कर लेते हैं? अपने माता पिता से पैसे लेके कर लेते हैं, या आपके प्रीवियस कोई सेविंग है आप उससे भी कर सकते हैं कंजम्पशन। तो बच्चों कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता, इस बात को याद रखें। आय इनकम जीरो हो सकती है पर कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होगा। इसलिए बेटा इसकी शुरुआत हम करेंगे 30, यानी बेटा 30 से 5 का डिफरेंस लिखेंगे। 35, ये बेटा 40, 45, ये 50, 55, ये बच्चों 60। बच्चों आपको याद है ना हम क्या पढ़ रहे हैं? बच्चों यहां देखिए जीरो के सामने कंजम्पशन लिखा है। जीरो पे कंजम्पशन होता है, मैंने भी बताया आपको, पर बेटा जो जीरो पे कंजम्पशन होता है ना उसे हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। चलो जी अब इसको हम डायग्राम को बच्चों बनाते हैं। बेटा याद रखें जब आप डायग्राम बनाएं तो डायग्राम जो है वो कॉपी पे ही बनेगा और आप इधर x, इधर जीरो और इधर y, x एक्सिस और y एक्सिस। ये जो x एक्सिस है इस पे आपको लेना होगा ये, यानी कि इनकम, और कंजम्पशन यानी c पर आप लिखेंगे इसको, यानी कि कंजम्पशन। बेटा y का डायग्राम बनाते कैसे कोई नहीं बताएगा आपको, बिल्कुल कोई नहीं बताएगा। y का डायग्राम y में देख के बनाते हैं। जैसे बेटा जीरो में जीरो तो यही आ जाएगा, 20 पर 20 तो 40 पर 40, तो जब आप इसका डायग्राम लेंगे पॉइंट लेके तो ये डायग्राम इस तरीके से आएगा। और ये हो गया बेटा y जो कि कितने डिग्री पर है? 45, यानी 45 डिग्री पर बच्चों। और ये जो कंजम्पशन आप देखें जीरो पर, क्या कंजम्पशन जीरो है? बिल्कुल भी नहीं। देखो बेटा क्या ये जीरो पे जीरो है? नहीं बेटा, जीरो के बाद ये लगातार बढ़ रहा है। जीरो के बाद में कंजम्पशन की लाइन देखे लगातार बढ़ रहा है, पर हाँ ये कम तेजी से बढ़ रहा है। पर अगर आप इनकम को देखेंगे तो वो ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। क्यों बेटा? अगर हमारी इनकम बढ़ेगी हम कंजम्पशन तो बढ़ा रहे हैं। देखिए नीचे इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन ही बढ़ रहा है। पर बच्चों हम कंजम्पशन इनकम के कंपैरिजन में कम बढ़ाते हैं, पर बढ़ाते जरूर है बच्चों। अब हम क्या करेंगे? हम कंजम्पशन की लाइन बनाएंगे बेटा, यहां से स्टार्ट करेंगे, जीरो से नहीं। क्यों? क्योंकि जीरो पर कभी कंजम्पशन जीरो नहीं होता है। कंजम्पशन की लाइन इस तरीके से बेटा, ये बेटा सी, ये वो पॉइंट है जहां y और c बराबर है। यानी बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा ये वाला पॉइंट है जहां पर देखिए y और c दोनों ही एक दूसरे के बराबर है। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि किसी व्यक्ति की इनकम 40 है तो उसने 40 का ही कंजम्पशन कर दिया, यानी वो कुछ भी सेविंग नहीं कर रहा। यानी ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसका नाम रखेंगे हम ई, और ये वो पॉइंट है जहां y और c दोनों ही बराबर है। देखिए इस कंडीशन में आपको दिखाई देगा कि y तो बेटा नीचे है, यानी y कम है, कंजम्पशन क्या है? ज्यादा। और बच्चों ऐसा नहीं होना चाहिए, पर यहां देखिए हमने ऐसी कंडीशन में बेटा ली है क्योंकि पेपर में हमें बताने, पर्सनल नहीं होनी चाहिए कि बेटा हमारी इनकम देखिए और फिर इधर देखिए बगल में कंजम्पशन। इनकम कम है और कंजम्पशन क्या है? ज्यादा। कोई व्यक्ति अपनी इनकम से ज्यादा कंजम्पशन कैसे करेगा? बेटा क्या पता किसी से उधार ले ले, क्या पता किसी के पास प्रीवियस सेविंग हो वह उससे कंजम्पशन कर ले। और बच्चों ये वाली कंडीशन आपको साफ साफ दिख रही है, y आसमान छू रहा है, यानी इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन क्या है बच्चों? कम। यानी इनकम ज्यादा कंजम्पशन कम। अब जरा यहां देखिए कहीं पर भी आप कंपैरिजन कर लीजिए, आपको 60 इनकम ज्यादा कंजम्पशन कम, 80 इनकम ज्यादा कंजम्पशन क्या बच्चों? कम। तो बेटा इनकम ज्यादा कंजम्पशन कम, हमारे सामने 3 कंडीशन निकल कर आई बच्चों। अब बच्चों आपको हमारी वीडियो कैसे लगी? बच्चों प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें
और आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट है, उसके लिए तो बेटा बहुत बहुत सारा धन्यवाद आपको। बच्चों सबसे पहले ना आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और अपने स्कूल और ट्यूशन ग्रुप में खूब फैला दीजिए। और सबसे बड़ी बात बेटा, कोई भी बच्चा मिले आपको, कोई भी स्टूडेंट मिले, टैलेंट ए मिनी कॉलेज यूट्यूब पर लिखिए, सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। अब हमारी अगली वीडियो आपको अगली क्लास में शाम को 8 बजे मिलेगी। जब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का सम्मान करें, देश से प्यार करें।